जय हिंद। कल हम आपको 1857 का विद्रोह कहाँ से हुआ, उसका नेतृत्वकर्ता कौन थे, दमनकर्ता कौन थे, उसके बारे में हमने आपको बताया था। ठीक है, आज जो है 1857 के बारे में कौन सा विचारक, विदेशी विचारक यानी भारतीय इतिहासकार और विदेशी विदेशी इतिहासकार, उन दोनों में से किसने क्या बोला था 1857 के विद्रोह के बारे में। कुछ लोगों का कहना था कि यह प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम है, कुछ लोगों का कुछ अलग अलग मत था। तो कौन लोगों ने कौन सा मत दिया, आपके परीक्षाओं में बार बार यह पूछा जाता है, तो यह आप ध्यान पूर्वक देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला है कि विद्रोह में इतिहासकारों का मत क्या था। तो पहला था कि सर जॉन लॉरेंस एवं सीले, सर जॉन लॉरेंस एवं सीले, इन्होंने कहा था कि यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। सिपाही विद्रोह इसलिए इन्होंने कहा था कि 1857 का विद्रोह जो स्टार्ट हुआ था मेरठ की छावनी से, मेरठ से शुरुआत हुआ था, लेकिन इसमें सबसे पहले बैरकपुर की छावनी, बैरकपुर की छावनी जो पश्चिम बंगाल में पड़ता है, वहीं पर मंगल पांडे नाम का एक सिपाही ने गोली चलाया और दो अंग्रेज जो अधिकारी थे उनकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन क्रांति की जो शुरुआत हुई वह मेरठ से हुई थी और सबसे पहले क्रांति का शुरुआत जो किया था सिपाहियों ने किया था, इसीलिए इसको इन्होंने सिपाही विद्रोह की संज्ञा दिया था। तो किसने सिपाही विद्रोह का संज्ञा दिया? सर जॉन लॉरेंस एवं सीले ने कहा था। कौन स्टार्ट किया था? तो मंगल पांडे जो थे एक भारतीय सिपाही थे, इसीलिए इसे सिपाही विद्रोह। दूसरा कहता है सर जॉन लॉरेंस जो थे यह कहा यदि विद्रोहियों में से कोई एक भी नेता होता तो हम सदैव के लिए हार जाते। इनका कहना था कि अगर नेता होते इस विद्रोह में तो हम हार जाते, लेकिन इसमें कौन थे? सिर्फ और सिर्फ सेना थे। लेकिन सेना ही नहीं थी, इसमें और बहुत सारे वर्ग के लोग भी पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो पॉइंट है, किसने कहा कि यदि विद्रोहियों में कोई भी एक नेता होता तो हम सदैव के लिए हार जाते। यह कथन किनका था? सर जॉन लॉरेंस का था। तीसरा है सर जॉन सीले, इन्होंने कहा था कि यदि विद्रोह पूर्णतः देशभक्ति रहित स्वार्थपूर्ण सैनिक विद्रोह था जिसका न कोई नेतृत्व था और न कोई जन समर्थन था। इनका कहना है कि यह जो विद्रोह हुआ था देशभक्ति रहित थी, इसमें कोई देशभक्ति की भावना नहीं झलक रही थी, कोई योजित प्रयोजित आंदोलन नहीं था, इसका कोई नेतृत्व करता नहीं था। रियल में कहा जाए तो 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें कोई नियोजित तरीके से नहीं था, कोई नेतृत्व करता ही नहीं समझ में आ रहा था। अलग अलग क्षेत्र से अलग अलग नेतृत्व करने वाले लोग थे। तो इनका कहना था कि यदि विद्रोह पूर्णतः देशभक्ति रहित स्वार्थपूर्ण सैनिक विद्रोह था जिसका ना कोई नेतृत्व करता था और ना कोई जन समर्थन नहीं था। ठीक है, तो कौन बोले थे यह बात? सर जॉन सीले ने कहा था। नेक्स्ट है बेंजामिन डिज़रायली। बेंजामिन डिज़रायली ने क्या कहा था? 1857 को विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था और परीक्षा में यह ज्यादा आपसे पूछा जाता है। ठीक है, कि किसने कहा था कि 1857 का विद्रोह जो है एक राष्ट्रीय विद्रोह है, तो यह बात बोले थे बेंजामिन डिज़रायली ने बोला था। फिर है मेटकॉफ व पर्सिवल स्पीयर। मेटकॉफ व पर्सिवल स्पीयर जो है इन्होंने कहा था यह पुनर्स्थापना वादी आंदोलन था, पुनर्स्थापना वादी आंदोलन इसे कहा गया था। नेक्स्ट है, आगे देखते हैं हम लोग टी आर होम्स। ठीक है, टी आर होम्स ने क्या कहा था? टी आर होम्स ने कहा था कि यह सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष था। यह भी आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, बार बार। ठीक है, तो टी आर होम्स ने क्या कहा था? यह सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष था। सभ्यता और बर्बरता का क्या था? संघर्ष था। किसने बोला था? टी आर होम्स ने यह बात कहा था। नेक्स्ट है पी रॉबर्टसन। पी रॉबर्टसन ने क्या कहा कि 1857 का विद्रोह केवल एक सैनिक विद्रोह था जिसका तत्कालिक कारण चर्बी युक्त कारतूस था। यह ईसाई धर्म के विरुद्ध एक धर्म युद्ध भी था। ठीक है, नहीं, ये धर्म युद्ध अलग है। ठीक है, तो पी रॉबर्टसन जो कहे थे 1857 का विद्रोह केवल एक सैनिक विद्रोह था जिसका तत्कालिक कारण चर्बी कारतूस था। देखिए, 1857 का विद्रोह का तत्कालिक कारण चर्बी लगे कारतूस था। चर्बी लगे कारतूस, जो कारतूस बनाया जाता था सुअर का बनाया जाता था और गाय का बनाया जाता था। इसमें लोगों का ऐसा अनुमान था कि सुअर जो है मुस्लिम धर्म से संबंधित है, उनका पवित्र माना जाता है, और गाय जो है हिंदू धर्म से माना जाता है। तो हिंदू और मुसलमान के बीच क्या हो सकता है? दोनों के बीच धर्मांध युद्ध लड़ाई किया जा सकता है। तो इसी के नजरिए से इन्होंने यह बात बोला था। किसने बोला था? पी रॉबर्टसन ने बोला था। रिज जो थे इन्होंने कहा था ईसाई धर्म के विरुद्ध एक धर्म युद्ध था। किसने बोला था? रिज ने बोला था कि यह ईसाई धर्म के विरुद्ध एक युद्ध था। किसने बोला था? रिज ने बोला था।
नेक्स्ट है जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर। जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर, इनका मानना था यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुसलमानों का षड्यंत्र था। अंग्रेज लोग कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमानों के विरुद्ध क्या था, यह षड्यंत्र था। ठीक है, अंग्रेजों के विरुद्ध, यानी हिंदू मुसलमान मिलकर अंग्रेज के खिलाफ क्या चाहते हैं, षड्यंत्र रचना चाहते हैं, जबकि अंग्रेज ही चाहता था कि हिंदू मुसलमान लड़े। ठीक है, तो किसने यह बात बोला था, जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर ने यह बात कहा था हिंदू मुसलमान का षड्यंत्र है। टी हिलर ने कहा था यह एशियाई प्रकार का विद्रोह है, यह एशियाई प्रकार का विद्रोह है। नेक्स्ट बोले थे रॉबर्टसन एवं मिसेस कुपलैंड। रॉबर्ट्स एवं मिसेस कुपलैंड यह बोले थे यह वस्तुतः मुस्लिम षड्यंत्र था। इनका मानना था कि यह मुस्लिम षड्यंत्र कर रहा है, मुस्लिम ऐसा चाह रहा है कि 1857 का क्रांति हो। नेक्स्ट है जॉन ब्रूस नॉर्टन। जॉन ब्रूस नॉर्टन, इन्होंने कहा था कि 1857 का विद्रोह सैनिक विद्रोह न होकर नागरिक विद्रोह था। ब्रूस नॉर्टन ने क्या कहा था कि 1857 का जो विद्रोह है यह सैनिक विद्रोह नहीं है, यह नागरिक विद्रोह, आदि सैनिकों ने इसको नहीं किया। तो यह जो था विदेशी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, विदेशी इतिहासकार का कहना था। अब आ जाते हैं भारतीय इतिहासकार। भारतीय इतिहासकार ने क्या कहा था, भारत के जो इतिहासकार रहे थे, भारत में भी अच्छे अच्छे इतिहासकार हुए हैं। तो वी.डी. सावरकर, सबसे महत्वपूर्ण नाम है वी.डी. सावरकर। इन्होंने कहा था कि 1857 का विद्रोह एक सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था। बार बार ये परीक्षा में पूछा जाता है कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 के विद्रोह के बारे में किसने यह बात बोला था, तो वी.डी. सावरकर ने बोला था। इसका नाम है विनायक दामोदर सावरकर। वी.डी. सावरकर का पूरा नाम विनायक दामोदर सावरकर है। नेक्स्ट है डॉक्टर एस.एन. सेन। डॉक्टर एस.एन. सेन ने कहा था कि जो कुछ धर्म के लिए लड़ाई के रूप में शुरू हुआ वह स्वतंत्रता संग्राम के रूप में समाप्त हुआ। इनका कहना था कि जो कुछ धर्म के लड़ाई के रूप में, धार्मिक लड़ाई थी ना, हिंदू मुसलमान, ठीक है, चर्बी लगे कारतूस मुख्य कारण, तत्कालिक कारण माना गया था, तो यह स्वतंत्रता संग्राम के रूप में क्या हुआ, समाप्त हुआ। आपको पता होना चाहिए कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई जो थी वो 1857 की क्रांति है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई 1857 की क्रांति ही थी। नेक्स्ट है डॉक्टर आर.सी. मजमूदार। इन्होंने कहा था तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय संग्राम न तो पहला ही नहीं राष्ट्रीय तथा न ही स्वतंत्रता संग्राम था। इनका कहना था कि यह न तो राष्ट्रीय संग्राम था, न पहला ही राष्ट्रीय, न ही स्वतंत्रता संग्राम था। ठीक है, न राष्ट्रीय संग्राम था, न स्वतंत्रता संग्राम था। किनका मानना था यह, आर.सी. मजमूदार का। ठीक है, अशोक मेहता ने कहा कि 1857 का विद्रोह का स्वरूप राष्ट्रीय था। अशोक मेहता ने क्या कहा था, यह जो विद्रोह है कैसा है, राष्ट्रीय है, नेशनल लेवल पर है। नेक्स्ट है बिपिन चंद्रा। बिपिन चंद्रा एक बहुत बड़े इतिहासकार हुए हैं, हम भी इसका बुक पढ़े हैं बिपिन चंद्रा का। ठीक है, तो इन्होंने कहा था कि 1857 का विद्रोह विदेशी शासन से राष्ट्र को मुक्त कराने का देशभक्तिपूर्ण प्रयास था। इनका कहना था बिपिन चंद्रा का कि 1857 का जो विद्रोह है